आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे, मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। एक केवीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। मैंने इससे पहला स्लाइड में जब प्रेजेंटेशन में हिस्ट्री और पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया था कि हम लोग जब हिस्ट्री स्टडी करते हैं उसमें सोसाइटी का क्या नज़रिया है, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं टुवर्ड्स डिसेबिलिटी की तरफ, उसको ही हम लोग मॉडल के तौर पर बोलते हैं। मॉडल्स जो नोट्स आप एक बार देखेंगे हम इंट्रोडक्शन में, मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी आर फ्रेमवर्क्स दैट एक्सप्लेन हाउ सोसाइटी अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी। सोसाइटी के नज़रिए में डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने का, समझने का तरीका कोई हम लोग मॉडल बोलेंगे। हाउ पीपल विद डिसेबिलिटी आर ट्रीटेड। सेकेंड क्या पॉइंट है, कैसे डिसेबिलिटी सोसाइटी के अंदर ट्रीटेड होता है, कैसे उसको ट्रीटमेंट मिलता है, ये होता है मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। हम लोग डिस्कस करेंगे। ओवर टाइम different models have developed, each reflecting changes, attitudes and policies. मैंने स्टार्टिंग से ही बोला, जो हम लोग जो हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन पढ़ते टाइम जो सोसाइटी कभी उसको अम्यूजमेंट के तौर पर, कभी आपने सिंपैथी के तौर पर देखते हैं, कभी चैरिटी मॉडल, कभी सोचते हैं जो ना उसके अंदर कुछ पोटेंशियल पावर है। तो ये जो डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट एरा में जो चेंजेस होता है, ये चेंजेस के ऊपर बेस करके हम लोग मॉडल बनाते हैं। तो इसलिए देखते हैं जो डिसेबिलिटी लेकर कितना मॉडल एग्जिस्टेंस करते हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा है, लेकिन जो मोरलेस इम्पोर्टेंट मॉडल है वो मैंने कोशिश किया हूँ रखने के लिए अपने आप। फर्स्ट जो मॉडल होता है वो होता है मॉरल एंड और रिलीजियस मॉडल। मॉरल मॉडल और रिलीजियस मॉडल क्या होता है, एक बार देखते हैं। द मॉरल और रिलीजियस मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी इज द ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ द डिसेबिलिटी। ये सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है। इट व्यूज डिसेबिलिटी एज एन एक्ट ऑफ गॉड। ये क्या देखते हैं डिसेबिलिटी के, जो ये डिसेबिलिटी होता है क्योंकि गॉड के द्वारा इसको पनिशमेंट मिला है, इसलिए गॉड के द्वारा किया गया है। यूजुअली ये पनिशमेंट, इसलिए देखो लिखा है यूजुअली अ पनिशमेंट फॉर सम सिन वर्क कमिटेड बाय द डिसेबिलिटी। ये मॉडल और इस टाइम व्यक्ति ये बिलीव करता था, सोसाइटी शायद इनका डिसेबिलिटी हुआ है, क्यों ना इन्होंने कुछ का गलत काम किया होगा, पहले जन्म में कुछ गलत काम किया होगा, इसलिए इसका ये डिसेबिलिटी हुआ है। इसलिए द मॉरल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाता है। दिस मॉडल डिसेबल पीपल और देयर फैमिलीज आर गिल्टी ऑफ सम अननोन एक्शन दैट कॉज्ड देयर इम्पेयरमेंट। तो इनका कहना है, मॉरल और रिलीजियस मॉडल ये कहते हैं शायद डिसेबल व्यक्ति और इनके फैमिली कोई तो होगा जो कोई गलत काम किया हो, जिसके वजह से इनका चाइल्ड को डिसेबल हुआ है, इनका बेटा बेटी को डिसेबल हुआ है, इसका फैमिली में डिसेबल हुआ है। तो इनका कहना है जी, ये मॉडल का कहना है डिसेबिलिटी क्रिएट होता है इन द एस्पेक्ट ऑफ मॉरल बैकग्राउंड, राइट रॉन्ग बैकग्राउंड और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपने कुछ गलत काम किए होंगे, इसलिए आपके शायद फैमिली में ऐसे ही चाइल्ड हुआ है। इसके हिंदी हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसका नैतिक और धार्मिक मॉडल बोलते हैं, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट वो आप एक बार देख लीजिए, इसको हिंदी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट होता है चैरिटी मॉडल और ट्रेजेडी मॉडल। चैरिटी मॉडल क्या होता है, दिस मॉडल पोजिशंस पीपल विद डिसेबिलिटी एज विक्टिम्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस। जो एक सर्कमस्टेंसेस का विक्टिम हुआ है, डिजर्विंग ऑफ पीटी, तो इनको चैरिटी करो, इसको चैरिटी करो, इनके लिए सिंपैथी पीटी शो करो, क्योंकि बेहाय बेचारा डिसेबल है। हम लोग जो सोचते हैं, पहले तो हम लोग सोचते थे, जो पहला जो प्रीवियस मॉडल आप एक बार याद करिए, जो रिलीजियस और मॉरल मॉडल में हम लोग का स्टेटमेंट कैसे होता है जी ना, शायद ये व्यक्ति कोई डिसेबल व्यक्ति को देखते हैं तो हम लोग इस मॉडल के तहत ये बोलते हैं, अरे व्यक्ति ने कोई गलत काम किया होगा, कोई रिलीजियस गलत काम किया होगा। लेकिन जब हम लोग चैरिटी मॉडल आते हैं, अच्छा ये व्यक्ति का डिसेबल है, इसको कुछ सिंपैथी दिखाओ, कुछ पीटी, ऐसे सोचते हैं, जो यार हाय बेचारा, इसके लिए कुछ करो। तो ये चैरिटी मॉडल होता है। दिस मॉडल एक विक्टिम से हो गया, सर्कमस्टेंसेस का विक्टिम है, तो इसके लिए कुछ एक पीटी शो करते हैं सोसाइटी। ये पर्सनल मिसफॉर्चून और ट्रेजिक एक्सीडेंट दैट मेक्स द इंडिविजुअल अ पैसिव ऑब्जेक्ट ऑफ सिंपैथी। अरे इसके साथ इतना ट्रेजेडी हो गया, ऐसे तो हम लोग जो सोचते हैं जी, हाँ इसके साथ ट्रेजेडी हुआ, इसके साथ ऐसे एक्सीडेंट हुआ जिसके वजह से डिसेबिलिटी हुआ है, तो हम लोग जो सिंपैथी शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड चैरिटी मॉडल। प्रोवाइडिंग, इस मॉडल के तहत प्रोवाइडिंग केयर, चैरिटी
और सपोर्ट दिया जाता है। इट एम्फसाइज डिपेंडेंसी rather देन एम्पावरमेंट। अभी जो प्रेजेंट हम लोग बात करते हैं एम्पावरमेंट ऑफ द डिसेबल, लेकिन जब चैरिटी मॉडल के तहत बोलते हैं इंसान सोचते हैं जे ना इसको निर्भर बनाओ हम लोग के ऊपर, इंडिपेंडेंसी नहीं बनाते थे, डिपेंडेंसी बनाते थे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर लाइफ लीड करते थे rather देन एम्पावरमेंट, rather देन इंडिपेंडेंसी। तो चैरिटी मॉडल हिंदी में ये मॉडल व्यक्तियों का परिस्थितियों का शिकार के रूप से प्रस्तुत किया गया है। हिंदी में लिखा है ये व्यक्तिगत दुर्भाग्य या दुखद घटना है जो इसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, तो ये आप एक बार कर लीजिए। ये सशक्तिकरण के बजाय डिपेंडेंसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो फर्स्ट मॉडल जो है हिंदी में हम लोग बोलते हैं नैतिक या धार्मिक मॉडल, और इंग्लिश में बोलते हैं द मॉरल और रिलीजियस मॉडल। सेकेंड मॉडल क्या है? चैरिटी और ट्रेजेडी मॉडल, जिसको हिंदी में भी आप चैरिटी और ट्रेजेडी लिख सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल है मेडिकल मॉडल। मेडिकल मॉडल क्या है? मेडिकल मॉडल द मॉडल व्यूज डिसेबिलिटी एज ए प्रॉब्लम विद इन द इंडिविजुअल और विद इन द चाइल्ड। ये मेडिकल मॉडल मीन्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग डिस्कस करेंगे ICIDH के तहत इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी हैंडीकैप का डेफिनेशन, उसमें सेम है स्टाइल में बोलते हैं आपके साथ ही प्रॉब्लम कहाँ पर है? विद इन द चाइल्ड के अंदर प्रॉब्लम है। बिकॉज जो मेडिकल मॉडल का कहना है आप बीमार हुए हैं, आपके इंजरी हुआ है, आपका इम्पेयरमेंट है, तो प्रॉब्लम भी आपका है, इंडिविजुअल का है। मेडिकल मॉडल मेडिकल एस्पेक्ट में डिसेबिलिटी को देखता है। आप मेडिकल, इसलिए इसका नाम है मेडिकल मॉडल। मेडिकल मॉडल ट्रीट्स द चाइल्ड एज मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक कोई बीमार हुआ, इंजरी हुआ, इम्पेयरमेंट के वजह से डिसेबिलिटी हुआ, तो मेडिकल मॉडल बोलते हैं सब कुछ आपके साथ जो भी हुआ है वो आपके वजह से ही हुआ है। देयरफॉर दे रिक्वायर सस्टेन मेडिकल केयर। आपको क्या जरूरत है? मेडिकल केयर जरूरत है। क्या का जरूरत है? प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल ट्रीटमेंट बाय द मेडिकल टीम और प्रोफेशनल्स। तो चिकित्सा मॉडल इसलिए इसका नाम है चिकित्सा का मॉडल, जो व्यक्तिगत समस्या के रूप में विकलांगता को देखते हैं। इनका कहना है जो आपका मेडिकली प्रॉब्लम हुआ है तो आपको प्रोफेशनल के द्वारा आपको इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और ये आपको देखभाल करने के लिए प्रोफेशनल रहते हैं, जो मेडिकल मॉडल होता है। तो 3 मॉडल अभी डिस्कस किया हम लोग। फर्स्ट है, अगेन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मे बी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मॉडल है रिलीजियस और मॉरल मॉडल, द मॉरल एंड रिलीजियस मॉडल। सेकेंड मॉडल है द चैरिटी एंड ट्रेजेडी मॉडल। थर्ड मॉडल है द मेडिकल मॉडल। नेक्स्ट जो मॉडल है थर्ड नंबर द सोशल मॉडल। सोशल मॉडल का कहना है डिसेबिलिटी इज कॉज्ड बाय द सोसाइटी, इसलिए इसका नाम है सोशल मॉडल, नॉट द इंडिविजुअल। देखो मेडिकल मॉडल और सोशल मॉडल का क्लियर डिफरेंस है। मेडिकल मॉडल का कहना है, जो मेडिकल मॉडल का क्या कहते हैं जी, डिसेबिलिटी इज इन द इंडिविजुअल के द्वारा है डिसेबिलिटी, और बट सोशल मॉडल का बोलते हैं जो ना डिसेबिलिटी नॉट इन द इंडिविजुअल, इट इज कॉज्ड बाय द सोसाइटी डिसेबिलिटी क्रिएट करते हैं। द सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी सी द इशू ऑफ डिसेबिलिटी एज सोशली क्रिएटेड प्रॉब्लम। उनका कहना है जो डिसेबिलिटी होता है वो सोशल क्रिएटेड प्रॉब्लम है। फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलिए सोसाइटी में बैरियर्स है, फिजिकल बैरियर्स है, इसलिए डिसेबिलिटी डिसएडवांटेज्ड है, वो एंजॉय नहीं कर पाते कम्युनिटी का चीज। इसलिए सोसाइटी का कहना है जो भी डिसेबिलिटी है दैट इज द क्रिएशन क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। इन दिस मॉडल डिसेबिलिटी इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द इंडिविजुअल। देखो टोटली ऑपोजिट वर्ड ऑफ द मेडिकल मॉडल। जो मेडिकल मॉडल बोलते हैं इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है, उन्होंने बोलता है नो, नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द इंडिविजुअल बट रादर अ कॉम्प्लेक्स collection of condition many of which are created by the social environment। हम अपना जो सामाजिक वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, इसके वजह से ही डिसेबिलिटी क्रिएट होता है। दिस सोशल मॉडल ऑफ व्यूज डिसेबिलिटी एज द आउटकम इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट। इनका कहना है जो एक डिसेबल व्यक्ति का जो है डिसेबल इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति और एनवायरनमेंट के वजह से, क्रिएशन के वजह से ही होता है डिसेबिलिटी। इसलिए फोकस ऑन रिमूविंग बैरियर्स। सोशल मॉडल कहता है जे बैरियर्स को आप रिमूव करो। कौन कौन बैरियर्स? एक है फिजिकल बैरियर्स, फिजिकल, सोशल और एटीट्यूडिनल स्टीरियोटाइप्स बिहेवियर जो सोसाइटी पीपल के साथ है।
आप नेगेटिव ट्रीट करते हो, इसलिए डिसेबिलिटी उनको और भी फील होता है, नेगेटिव फील होता है। ये प्रमोट्स करते हैं इक्वल राइट्स एंड इंक्लूजन के एजुकेशन के लिए, जिसका हिंदी है सामाजिक मॉडल, जो विकलांगता का मुद्दे पर सामाजिक रूप से निर्मित समस्या के रूप में देखता है। और ये मॉडल के अनुसार विकलांगता किसी व्यक्ति और विशेषता नहीं, बल्कि ये उन परिस्थितियों का एक जटिल संग्रह है जिसे कोई सामाजिक परिवेश द्वारा निर्मित है डिसेबिलिटी। तो आप एक बार ये देख लीजिए। और एक मैं डायग्राम दिया हूँ, एक मेडिकल मॉडल में देखिए द इशू इज इन द इंडिविजुअल, और सोशल मॉडल में आप देखिए डायग्राम में है द इशू इज इन एक्सेसिबल वर्ल्ड, इन एक्सेसिबल वर्ल्ड, जो आप एक्सेस नहीं कर पाते, इसलिए डिसेबिलिटी दिखाई देता है। नेक्स्ट जो है बायो साइकोसोशल मॉडल। बायो साइकोसोशल मॉडल में 3 क्या है, बायो, एक है बायोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल और एक सोशल, जो अभी सोशल हम लोग फैक्टर पढ़े थे। तो 3 मिल जाते हैं, एक बायोलॉजिकल दैट मीन्स मेडिकल, और एक साइकोलॉजिकल और सोशल। पहले मेडिकल मॉडल था, उसमें सोशल मॉडल, तो मेडिकल मॉडल का मेडिकल, सोशल मॉडल का सोशल और साइकोलॉजिकल, ये 3 मॉडल मिला के, 3 फैक्टर्स मिला के ये मॉडल फोकस करते हैं। डिसेबिलिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, इसलिए इन्होंने बोलते हैं डिसेबिलिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, एक है बायोलॉजी फैक्टर्स, सेकेंड है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड थर्ड है सोशल फैक्टर्स। ये इंटीग्रेट्स करते हैं मेडिकल एंड सोशल मॉडल को और साथ में साइकोलॉजी फैक्टर्स को। ये रिकॉग्नाइज क्या करते हैं, जो आपका फिजिकल एंड हेल्थ कंडीशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है तो मेंटल स्टेट, एंड सोशोलॉजिकल फैक्टर्स है तो सोशल एनवायरनमेंट। ये पर्सन विथ क्रॉनिक इलनेस क्या होता है, फिजिकल पेन होता है, जो बायोलॉजिकल एक एग्जाम्पल तौर पर दिया गया है, और साथ में डिप्रेशन होता है, ज़्यादा लंबा टाइम चलता है तो एक डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, और उनको लैक ऑफ सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो ये सोशल एक फैक्टर्स, ये तीनों मिलाकर उसको हो जाता है डिसेबिलिटी। और डिसेबिलिटी इसलिए लिखा है इंटरेक्शन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोसाइटी, ये बायो साइकोसोशल मॉडल। नेक्स्ट है राइट बेस्ड मॉडल। राइट बेस्ड मॉडल, जो दूसरा नाम है ह्यूमन राइट्स मॉडल, एक लास्ट मॉडल है जो डिसेबिलिटी को इंक्लूसिव एजुकेशन में हम लोग बात करते हैं, जो राइट बेस्ड सोसाइटी है, डिसेबिलिटी को ह्यूमन राइट्स के तौर पर देखते हैं। राइट बेस्ड मॉडल डिसेबिलिटी बिल्ड्स ऑन द इनसाइट्स ऑफ द सोशल मॉडल टू प्रमोट क्रिएशन ऑफ कम्युनिटीज विच एक्सेप्ट डाइवर्सिटीज एंड डिफरेंसेस। जो सोसाइटी को ये एक्सेप्ट करना है जो हर व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी और डिफरेंसेस है। हम लोग सभी जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो सोसाइटी को समझना है और एक्सेप्ट करना है, तब जाकर एक ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी डेवलप होता है। दिस डिसेबिलिटी राइट्स मॉडल पोजिशन डिसेबिलिटी एज एन इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन कल्चर। ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो डिफरेंसेस है, ये सब कुछ इज ए पार्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ ह्यूमन कल्चर। दिस मॉडल रिगार्ड्स डिसेबिलिटी एज ए नॉर्मल एस्पेक्ट एंड दैट द डिसेबल आर इक्वली एंटाइटल्ड टू राइट्स एज अदर्स। मतलब आपको डिसेबिलिटी के आदर्श की तरह ही देखना है। दिस मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव मॉडल इसलिए क्या बोलते हैं, क्या फोकस करते हैं, पीपल विद डिसेबिलिटी हैव इक्वल राइट्स एज अदर सिटीजन। ये फोकस करते हैं इक्वलिटी, फ्रीडम एंड पार्टिसिपेशन, सपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क लाइक दोज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। बहुत सारे लॉ एक्ट किए हैं इनके सपोर्ट में, इंक्लूसिव जो ह्यूमन राइट्स मॉडल के सपोर्ट में किए हैं। ये रिफ्लेक्टेड करते हैं, क्या रिफ्लेक्टेड होता है ये मॉडल, द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो अभी बना है 2016 इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ये राइट बेस्ड मॉडल को सपोर्ट करते हैं, और ये मॉडल प्रमोट्स डिग्निटी, इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। ये क्या बोलते हैं, अधिकार आधारित मॉडल और मानवाधिकार मॉडल, जो क्या करते हैं, जो समुदाय के साथ रह के इंक्लूसिव सोसाइटी में, जहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं यही मॉडल में। मैंने कंक्लूजन में मेन पॉइंट याद करने के लिए रखा, आप याद करिए। द मेन थीम द मॉरल एंड रिलीजियस मॉडल, ये क्या बोलते हैं, एक लाइन में याद करिए, डिसेबिलिटी एज एन एक्ट ऑफ गॉड, ये भगवान के द्वारा किया गया है। कुछ तो आप गलत किए हो, काम किए हो, जिसकी वजह से आपको ये भुगतना पड़ रहा है। तो द मॉरल और रिलीजियस मॉडल फोकस कौन किसके ऊपर करते हैं, डिसेबिलिटी एज एन एक्ट ऑफ गॉड। द चैरिटी मॉडल और ट्रेजेडी मॉडल क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी
एज ऑब्जेक्ट ऑफ सिंपैथी। अरे इसके साथ ट्रेजेडी हुआ है तो आप इसके सिंपैथी शो करो। मेडिकल मॉडल क्या बोलते हैं? डिसेबिलिटी एज ए डिजीज, ये बीमारी है, ये आपका एक्सीडेंट हुआ है, इंजरीज हुआ है, तो आप इंडिविजुअल के साथ ही ये डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी एज ए डिजीज। सोशल मॉडल क्या करते हैं? डिसेबिलिटी एज ए कहाँ से भी नहीं है, मेडिकल से नहीं है, ये कहाँ से आते हैं? सोशल कंस्ट्रक्टेड फिनोमेनन, सोशल नेचुरल सिनारियो से आते हैं, डिसेबिलिटी क्रिएट होता है। बायो साइकोसोशल मॉडल क्या बोलते हैं? डिसेबिलिटी इंटरेक्शन ऑफ थ्री, बॉडी, माइंड एंड सोसाइटी, ये थ्री टर्म का इंटरेक्शन है बायो साइकोसोशल मॉडल। राइट बेस्ड और ह्यूमन राइट्स मॉडल क्या बोलते हैं? डिसेबिलिटी एज अ ह्यूमन राइट इशू, तो एज ए ह्यूमन की तरह ही इनको ट्रीट करना चाहिए। तो दोस्तों, आप जो मॉडल है इसका मेन पॉइंट भी आप याद रखेंगे, शायद आपको प्रिपरेशन आपका अच्छा हो जाए। ये थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, और आपका कुछ सजेशन सुझाव कुछ हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ फीडबैक दीजिए।